हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉटरी के बारे में, जो हमारे देश की सबसे पुरानी हेरिटेज एक्टिविटी है और जिसका नाता हम सब की ज़िंदगी से रहा है, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी अपने बचपन में गुल्लक का इस्तेमाल ज़रूर किया है, जो कि हमारी चाइल्डहुड मेमोरी की सबसे बड़ी सेविंग थी। और पॉटरी का जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा और प्राचीन है, जिसकी शुरुआत नियोलिथिक फेज से हुई थी, जहाँ पर प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने अपने खाने और पीने की चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए अर्दन पॉट का इन्वेंशन किया और वहीं से पॉटरी का इतिहास स्टार्ट हुआ। और इस सारे लैंडस्केप को जो शेप देने वाले हैं वो और कोई नहीं, हमारे बिलवेड पॉटर्स हैं, जो मानव इतिहास के सबसे पहले इंजीनियर्स थे और हैं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो हमारी नेशनल हेरिटेज एक्टिविटी है और इसको संभालने वाले, शेप देने वाले जो पॉटर कम्युनिटी है, वो आज काफ़ी स्ट्रगल के साथ जी रहे हैं। और काम आता नहीं हमें, पापा मम्मी ने और काम सिखाया नहीं, यही काम हमारा खानदानी काम है। तब ये मेरे साथ लगे रहते, इस काम में मेहनत है। अब तो ये मशीन ले ली थी हमने, मशीन की वजह से थोड़ा सा ना खाने का टाइम है, ना नहाने का, ना सोने का। पिछले साल तो दीवा हमारा रुका ही नहीं था, माल जो भी बनाया था सब चला जा रहा था, अब कहीं गया ही नहीं है। आप देखो तो हमारे 2 कमरे भरे हुए हैं माल से, डिमांड ही नहीं है। एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में जो सबसे बड़ा वन ऑफ द सेक्टर है जो हमारे रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है वो पॉटरी ही है। और हमारे भारत में तकरीबन 65 लाख ऐसे परिवार हैं जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और इनकी जर्नी को हमेशा नाम दिया जाता है मड टू मनी, मिट्टी से पैसे तक का सफर, जो कि बहुत ही कठिनाइयों और परिश्रम भरा होता है। और सपोर्ट ना होने के कारण मैक्सिमम पॉटर्स यहाँ पर हार मान लेते हैं। और यही प्रेजेंट स्टेटस है पॉटर कम्युनिटी का हमारे देश में, क्योंकि हमेशा गरीब और अमीर का जो फासला है वो हमेशा बढ़ता ही रहा है। और इसी की वजह से हमारे देश में सदियों से जो पॉटर कम्युनिटी है वो हमेशा गरीबी झेलती आ रही है। हालांकि हमारे भारत में पॉटरी का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी जीडीपी में, क्योंकि साल भर हम बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं हमारे पॉटरी प्रोडक्ट्स। और इसके बावजूद जो हमारे देश का ग्लोबल शेयर मार्केट में शेयर है वो सिर्फ 1% का है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर हमारा पॉटर कम्युनिटी जो है वो किस कदर सफर कर रहा है। और इसी के चलते तकरीबन 40 लाख ऐसे पॉटर्स हैं जो अभी भी इस सपोर्ट के ना होने के कारण कन्वेंशनल पॉटरी पर ही वर्क कर रहे हैं। और तकरीबन 15 लाख ऐसे पॉटर्स हैं जो अभी भी ट्रेडिशनल स्किल्ड तो हैं बट स्टिल वो अपने लोकल पॉटरी पर ही वर्क कर रहे हैं। और इसमें से तकरीबन 95% ऐसे पॉटर्स हैं जिनको अभी भी स्किल एनहांसमेंट में कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो हमारी पॉटर इंडस्ट्री है वो आज भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री के कैटेगरी में ही आती है। और अगर हम आंकड़े की तरफ जाएं तो साल 2019-2020 में हमने तकरीबन 80 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जिसमें तकरीबन 51.5 लाख पॉटरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। और इतने देशों में एक्सपोर्ट करने के बावजूद हमारा जो एवरेज पॉटर है वो आज भी अपनी मंथली इनकम 3500 रुपये से ऊपर नहीं पहुंचा पाया है। और ये सब हमारे भारत में जब हो रहा है जबकि हमारे पास वर्ल्ड रिनोन पैटर्न्स अवेलेबल हैं। चाहे आप राजस्थान की मुनीला मूर्ति कला की बात करें, चाहे यूपी की ब्लैक क्ले पॉटरी की बात करें, चाहे ऑचरी कलर पॉटरी की बात करें, तो इतने सारे वर्ल्ड रिनोन पॉटरी पैटर्न्स और आर्ट अवेलेबल होने के बावजूद अगर हमारे देश में ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट है। 2021 की स्टडी के मुताबिक अब सिर्फ हमारे भारत में 10% ही ऐसे पॉटर्स बचे हैं जो इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और बचे हुए जो 90% हमारे पॉटर्स हैं वो ऑलरेडी इस प्रोफेशन से मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो यंग जनरेशन भी है वो इस प्रोफेशन में कंटिन्यू करे। साल 2015-16 में हमारा जो चाइना के साथ रिलेशन था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जो इंडिया से चाइना के लिए जो एक्सपोर्ट हुआ था वो तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। और जो चाइना से हमने इंपोर्ट करवाया था वो तकरीबन पॉटरी प्रोडक्ट्स का ऑलमोस्ट 61.7 बिलियन डॉलर था। अगर आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा ये ऑलरेडी 3-4 देशों की जीडीपी के बराबर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा फैक्टर है कि हम अपने पॉटर्स को वो लाइफ नहीं दे पाए हैं जो चाइना अपना पॉटरी का प्रोडक्ट हमारे देश में एक्सपोर्ट करके दे पा रहा है।
तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारे पॉटर्स सफ़र कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश में एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है जिसका नाम है केविक, और ये इस्टेब्लिश हुआ था सन 1957 में, जिसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करना था ताकि वो पॉटर कम्युनिटी को सपोर्ट कर सके। और ये कुछ उनके ये एफर्ट्स हैं जो उन्होंने साल 2018, 2019 और साल 2020 के सेशन में किए हैं। हालांकि ये एफर्ट्स अभी तक उतना फ्रूटफुल नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने पॉटर कम्युनिटी को सपोर्ट जरूर किया है। लेकिन फ्यूचर में हमें ऐसे और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि हम अपने पॉटर्स को सही राह पे ला सकें। असम में तकरीबन 28 ऐसे जिले हैं जहां पर टोटल परिवार 2.5 लाख से ऊपर है जो पॉटर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और इनकी टोटल तादाद 18 लाख के आसपास है, जिसमें से 1 लाख लोग अभी भी रियल टाइम में पॉटरी को प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से बचे हुए 17 लाख लोग अभी भी पॉटरी को सही ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, ना ही अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। और अगर हम एज अ होल असम स्टेट की बात करें तो ये रेशियो जो पॉपुलेशन का है वो पहुंच जाता है 20 लाख के आसपास। लेकिन अभी भी यहाँ पर केविक के द्वारा या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी एफर्ट नहीं किया गया है। और फ्यूचर में अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है हमें बहुत बड़े एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही एक विलेज है जिसका नाम है अशरकंदी। इस विलेज में तकरीबन 305 ऐसी फैमिलियां रहती हैं जिनकी तादाद 1872 है, और ये विलेज वेरी सरप्राइजिंगली बहुत ही फेमस है अपनी टेराकोटा और पॉटरी के लिए। लेकिन यहाँ के लोग जो क्लाइमेटिक चेंज और क्लाइमेटिक चैलेंजेस को फेस करते हैं, इसकी वजह से इनका पॉटरी का जो पोटेंशियल है वो फुल रेंज तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि इनका नाम अशरकंडी इसी बेस पे पड़ा है क्योंकि अशर का मतलब होता है असम कैलेंडर का तीसरा महीना जहां पर हैवी रेनफॉल होती है, और कांडी का मतलब होता है कि आंसुओं को बहना। तो इसी वजह से ये लोग काफी चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 कारण हैं जिसकी वजह से ये आज भी अपने विलेज में कायम है और पॉटरी को प्रैक्टिस करते हैं। वो 2 सबसे बड़े रीजन है वो यही है कि इनकी जो रॉ मटेरियल है जिसके लिए इन्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, और जो इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी काफी आसान है। तो इन दोनों रीजन की वजह से ये अपने आंसू बहा के भी अपनी पॉटरी को यहाँ पर मेंटेन करे हुए हैं। तो यहाँ पर भी केविक के द्वारा बहुत बड़े एफर्ट की जरूरत है ताकि हमारे इन पॉटर्स की भी लाइफ आगे बढ़ सके। और ऐसा ही एक विलेज है जिसका नाम है सलमारा, जहाँ पर ये हमारा सबसे बड़ा दुनिया का रिवर आइलैंड है, और यहाँ पर तकरीबन 541 फैमिलियां हैं जिसमें से 486 फैमिली इस पॉटर कम्युनिटी को बिलोंग करती है। और बड़े अचंभे की बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो पॉटर्स की है वो वुमेन्स की है। तो यहाँ पर वुमेन्स बहुत डोमिनेट करती है, और यहाँ पर छोटी बच्ची जो अपने 12 साल तक आते आते एक प्रोफेशनल और प्रोफिशिएंट पॉटर बन जाती है। और यहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है वो फर्टाइल लैंड ना होने के कारण एक कारपेंटर की तरह वर्क करते हैं और अपने परिवार में अपना योगदान देते हैं, और ये सीजन आने पर वुडन बोर्ड को बनाकर सेल करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो सलमारा विलेज है ये एशिया का सबसे बड़ा विलेज है जहाँ पर सबसे बड़े स्केल पर पॉटरी अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लिए बनाए गए हैं ताकि पॉटर्स को सपोर्ट किया जाए उनका इंटरवेंशन बहुत ही कम है। लेकिन साल 2018 में हमारे केविक ने अगेन यहाँ पर इंटरप्ट किया और यहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए, जिसमें तकरीबन 32,000 इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और तकरीबन 3,000 क्ले प्लंगर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे तकरीबन 1.25 लाख लोगों की जिंदगियों को असर पड़ा। और असम में ही अकेले यहाँ पर 810 लोगों की जिंदगियों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और अगेन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इन 810 लोगों में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी वो अगेन वुमेन्स की थी, और ये सारी वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन में ही सर्वाइव कर रही थी। लेकिन इस जरा से एफर्ट के बाद अगर आप चीज देखना चाहें तो इन्होंने अपनी दिन की कमाई 100 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर। तो अगर आज इतना छोटा एफर्ट केविक के द्वारा अगर हो सकता है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के होने के बाद, अगर यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो सोचिए कितना बड़ा एफर्ट होगा, हम अपने पॉटर्स की लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं।
तो ये इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं, सबसे बड़े रोड ब्लॉक होते हैं, वो ये हैं कि इन्हें ईजिली इनका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है और इनकी फिक्स्ड कैपिटल और जो वर्किंग कैपिटल होती है वो सरकार द्वारा बहुत ही कम होती है। इसकी वजह से हमारे देश में प्रोडक्शन पॉल्ट्री प्रोडक्ट्स का बहुत ही कम होता है और इनका अगेन जो मार्केटिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही खराब है, क्योंकि इनको जो अपने प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं वो एक थर्ड मिडिल मैन को यूज करके सेल किए जाते हैं, जिसे हम दलाल कहते हैं। और इनको जब दलाल की एंट्री हो जाती है आपके प्रोडक्ट में, सेलिंग में, किसी भी चीज़ में, तो आपको पता ही है जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है और ऑर्डर्स के लिए तो ये बिल्कुल ना के बराबर होता है। और इसी के चलते ऑर्गेनाइज सेक्टर से इनको काफ़ी कंपटीशन झेलना पड़ता है। ताकि आप कोई भी इंडस्ट्री ले लें, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री या प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्री कंप्लीटली डोमिनेट करती है इनके प्रोडक्ट्स को, क्योंकि इनका सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि ये रीज़न जो है हमारी वाटर कम्युनिटी क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही। और जो रोड अहेड हमारे आगे है, इसमें हम क्या एनहांसमेंट कर सकते हैं जिससे हमारे वाटर्स की लाइफ काफ़ी अच्छी हो सके। सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, सबसे ज़्यादा क्ले ब्लंगर्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, इनको अच्छे से अच्छी ट्रेन एडवांस टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देनी होगी और इनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर से बेहतर करना होगा। और सबसे मेन बात, जो उनका रॉ मटेरियल है वो कम से कम नेगोशिएबल प्राइस पर हमें इन्हें अवेल कराना होगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और इनके गांव में, इनके नेटिव प्लेसेस में हमें मैन्युफैक्चर सेंटर्स भी इस्टेब्लिश करने होंगे। तो इसी के चलते जो कंक्लूजन हमारे वाटर इंडस्ट्री और हमारी नेशनल हेरिटेज एक्टिविटी है उससे ये निकल के आता है कि हमारे देश में वाटर्स का लाइफ का जो स्टाइल है और जो स्टैंडर्ड है वो वैसा ही है उनके एक प्रोडक्ट की तरह, बिल्कुल नाजुक। और इसके चलते अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी सपोर्ट अवेल नहीं है एक्सेप्ट केविक। और इसी के चलते हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योर है इस वाटर इंडस्ट्री से रिलेट करने वाले, वो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम काम कर पाए जाते हैं। अगर हम नेटिव प्लेसेस में कुछ सही तरीके से जो नेसेसिटीज को पूरा करें तो शायद हम रिवर्स माइग्रेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो लोग अपने गाँव को, अपनी जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों पर गए हैं अपने रोजगार को, अपनी इस पैशन को कंटिन्यू रखने के लिए, तो शायद अगर हम उनके लिए मैन्युफैक्चर सेंटर्स और रिसोर्स अवेलेबिलिटी कराएं तो वो अपने गांव में वापस आकर अपनी कला का प्रदर्शन लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। A field of clay, when it is touched by genius of a man or a woman, can be turned into a vessel। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।